हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में असिंक्यो कैसे काम करता है। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग किस तरीके से काम करता था। तो हमने देखा था कि हमारा जो मल्टी थ्रेडिंग है उसमें हमारा कॉन्करेंसी पे चीज़ें काम करती थी। इसका मतलब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड होते थे लेकिन एक बार में एक ही थ्रेड चलता था बिकॉज ऑफ GIL लॉक। वेयर जो मल्टी प्रोसेसिंग होता था वो हमारा ट्रू पैरेललिज्म में होता था, क्योंकि वहाँ पे हम एक एक कोर को एक एक टास्क प्रोवाइड करते थे। तो जनरली जो हमारे हैवी कंप्यूटिंग टास्क होते हैं हम वो करवाते हैं अपना मल्टी प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब जो हमारा असिंक्यो होता है वो भी हमारा कॉन्करेंसी पे चलता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि ये सिंगल थ्रेडेड सिंगल प्रोसेस है। इसका मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल को रूटीन्स बनाते हैं। अब को रूटीन क्या होता है? तो जैसे हमारे पाइथन में नॉर्मल फंक्शन होते हैं कि अगर मैंने कोई भी फंक्शन बनाया उसे रन किया तो वो स्टार्टिंग से एंड तक रन होगा। को रूटीन हमारे एक स्पेशल फंक्शन होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फंक्शन का एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट किया, लेकिन बीच में किसी पर्टिकुलर स्टेप पे उसे टाइम लग रहा है, तो वो उस टाइम तक वेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो किसी और टास्क को परफॉर्म करना चला जाएगा और जैसे ही ये मेरा वेट टाइम खत्म हो जाएगा दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और इसको रन कर देगा। तो को रूटीन हमारे स्पेशल होते हैं जो स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ नहीं चलते हैं। वो स्टार्टिंग से मिड तक चल सकते हैं, फिर वो अगर कोई और टास्क उसमें चल रहा है जब तक वो कोई और टास्क परफॉर्म करने चला जाएगा, फिर जब ये वेट खत्म हो जाएगा तो वो इसको पूरा रन कर देगा। तो इस तरीके से हमारे को रूटीन काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल फंक्शन होते हैं जो हम असिंक्यो में यूज करते हैं, ठीक है। अब असिंक्यो हमारा अंडर द हुड इवेंट लूप यूज करता है इस चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको अपन कोड कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि असिंक्यो होता क्या है। तो असिंक्यो हमारा होता है कि टू राइट कॉन्करेंट कोड यूजिंग असिंक एंड अवेट अलाउइंग योर प्रोग्राम टू हैंडल मेनी इनपुट आउटपुट टास्क, नेटवर्क, API कॉल, फाइल इनपुट आउटपुट एक्सेट्रा विदाउट ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि विदाउट ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर सीक्वेंशियली रन करना हो मतलब ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो अपन ने क्या किया कि अपन ने अपना जो टाइम मॉड्यूल से इंपोर्ट किया, क्योंकि अपन देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा। फिर ये कुछ नहीं है, ये तो बस मैंने कोड को डिफरेंशिएट करने के लिए कमेंट लाइन में ऐड कर दिया है। अब अपना जो फंक्शन है, अपना फंक्शन क्या बोलते हैं कि डाउनलोड फाइल, ठीक है। स्टार्टिंग डाउनलोड फाइल का नंबर और मैंने 1 सेकंड का टाइमर लगा दिया और फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा डाउनलोड। अब मैंने जो अपना टाइम था स्टार्टिंग टाइमर लगाया, मैंने 3 फाइल डाउनलोड करी, फिर मैंने एंडिंग टाइमर लगाया और मैंने देखा कितना टाइम लगा इसे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने करा इसको रन। तो आप देख सकते हैं कि ये रन हुआ मेरा 3 सेकंड में। इसका मतलब मेरा ये फंक्शन 3 बार कॉल हुआ, इसका मतलब 3 सेकंड वेट करा, क्योंकि हर फंक्शन में उसने एक एक सेकंड वेट करा, ठीक है। ये था अपना सीक्वेंशियल। अब अपन देखते हैं कि अपन ने इसी टास्क को अगर असिंक्यो की मदद से रन किया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट एंड अपन अपना सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं असिंक्यो वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया अपना असिंक्यो इंपोर्ट और टाइम इंपोर्ट। फिर मैंने लगाया कि मेरा कोड 2 है क्योंकि मेरा सेकंड एग्जांपल है। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा असिंक डेव। इसका मतलब ऊपर अगर आपको याद हो मैंने लिखा था सिर्फ डेव डाउनलोड फाइल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ असिंक डेव डाउनलोड फाइल। असिंक का मतलब असिंक्रोनस। मैंने फाइल नंबर दिया, फिर मैंने बोला प्रिंट स्टार्ट डाउनलोडिंग फाइल नंबर एंड फिर मैंने किया अवेट असिंक्यो डॉट स्लीप। इस बार मैंने टाइम डॉट स्लीप नहीं किया, असिंक्यो डॉट स्लीप किया। फिर मैंने लगाया मेरा कंप्लीट डाउनलोड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया। जैसे ऊपर जो था मैं उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, बिना किसी फंक्शन के। आप देख रहे हो मैंने डायरेक्टली कोड लिख दिया था। यहाँ पे क्या है कि मुझे एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्यों वो अपन देखते हैं। तो मेरा जो मेन फंक्शन होगा वो भी मेरा असिंक्रोनस होगा, ठीक है। तो मैंने उसे बनाया असिंक, मैंने स्टार्टिंग टाइमर लगाया। अब मैंने क्या किया, मैंने असिंक्यो के अंदर टास्क बनाए। तो मैंने बोला असिंक्यो डॉट क्रिएट टास्क और मैंने अपना पहला फंक्शन दिया डाउनलोड फाइल 1 जो कि मेरा ये है। सिमिलरली डाउनलोड फाइल 2, डाउनलोड फाइल 3 और मैंने तीनों को बनाया मेरे 3 टास्क। अब ये जो मैंने बनाया है ना इसी को अपन बोलते हैं को रूटीन्स, ठीक है। इवन जो मेरा असिंक्यो डॉट स्लीप है वो भी मेरे को रूटीन है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया अवेट। इसका मतलब ये 3 टास्क मेरे अब रन होंगे जब मैंने किया अवेट। फिर मैंने अपना क्या किया, टाइम किया कि मेरा एंडिंग टाइम कितना है उसको प्रिंट किया। अब मैंने क्या किया, जब मुझे इसको रन करना है विद हेल्प ऑफ असिंक्यो तो मैं लिखता हूँ असिंक्यो डॉट रन और मैंने अपना मेन फंक्शन दे दिया। अब जब मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे ये 3 टास्क बनेंगे और मैं इन 3 टास्क को क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अवेट। अवेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर आपको रुकना है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, उस टाइम को आप दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट करने में इन्वेस्ट करो। फिर अगर आपको लगता है कि दूसरा टास्क भी कहीं पे वेट कर रहा है तो आप तीसरे टास्क में जाके उस तीसरे टास्क को एग्जीक्यूट करो। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा टास्क 1 एग्जीक्यूट होने जाएगा तो वो पहले तो ये लाइन प्रिंट कर देगा कि स्टार्टिंग डाउनलोड, और जैसे ही वो जाएगा अवेट असिंक
डॉट स्लीप पे, तो उसको पता है कि उसे 1 सेकंड के लिए वेट करना है। जब उसे पता है उसे 1 सेकंड के लिए वेट करना है, तो वो उस टाइम को वेस्ट ना करके मेरा टास्क 2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा और वहां पे ऐड कर देगा स्टार्टिंग डाउनलोड। अब वहां पर भी 1 सेकंड का स्लीप है, तो वो टास्क 3 को कर देगा और आ जाएगा स्टार्टिंग डाउनलोड 3। और जैसे ही मेरा पहला डाउनलोड खत्म हो जाएगा तो उसका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही दूसरा खत्म होगा दूसरे का, तीसरा खत्म होगा तीसरे का। ठीक है, इस तरीके से अपन जो तीनों के तीनों हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं क्या आता है। अब मैंने इसे रन किया तो आपने देखा कि मेरे पास आया कोड 2, स्टार्टिंग डाउनलोड 1, स्टार्टिंग डाउनलोड 2 और स्टार्टिंग डाउनलोड 3, और मेरे कंप्लीट भी एक साथ आया और इसको लगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें अपन थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे हटा दिया मेरा अवेट। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है। मैंने इसको कर दिया क्लियर और मैंने इसको किया रन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आया कि स्टार्टिंग डाउनलोड 1, कंप्लीट डाउनलोड 1, स्टार्टिंग डाउनलोड 2, कंप्लीट डाउनलोड 2, स्टार्टिंग डाउनलोड 3, कंप्लीट डाउनलोड 3। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जब मेरा asyncio.sleep है, उसने मेरा कोरूटीन का ऑब्जेक्ट तो बनाया पर उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। इसका मतलब ये एक सिंपल मेरी लाइन हो गई, लेकिन कभी भी 1 सेकंड का वेट नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, इसे जब अपन अवेट करते हैं तो ही वो चीज एग्जीक्यूट होती है और अपनी रन होती है, तभी अपन देखते हैं कि अपना 1 सेकंड का वेट होगा। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि अपना डिफरेंस क्या है टाइम डॉट स्लीप और asyncio.sleep में। तो टाइम डॉट स्लीप होता है ना, वो हमारा ब्लॉकिंग होता है, क्योंकि टाइम डॉट स्लीप हमारे पूरे के पूरे कोड को कर देता है स्लीप। वेरे जो asyncio.sleep होता है ना, वो उस पर्टिकुलर को रूटीन को ही करता है स्लीप, और हमारा जो पर्टिकुलर इवेंट लूप है ना, वो उसको ओवरऑल होल्ड नहीं करता। टाइम डॉट स्लीप हमारे इवेंट लूप को भी स्लीप करवा देता है, वेरे asyncio.sleep बोलता है कि उस पर्टिकुलर को रूटीन को मैं 1 सेकंड तक वेट करवाऊंगा, लेकिन जब तक मैं उसको वेट करवा रहा हूँ आप बाकी के टास्क मेरे परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए asyncio.sleep यूज करा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब अपन अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं कमेंट, और नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर अपन को मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ asyncio, तो अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं asyncio.gather। तो अपना क्या रहेगा, अपन ने दोबारा इंपोर्ट किया अपना asyncio, फिर लिया अपना टाइम। इस बार ये मेरा कोड 3 है एग्जाम्पल का। सिमिलरली मेरे पास दोबारा मैंने बनाया async dev डाउनलोड फाइल, और सेम ही कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर आ गया डाउनलोड फाइल और फाइल नंबर इतने डाउनलोडेड। अब मैंने अपना मेन बनाया विच इज async dev मेन, स्टार्टिंग टाइमर बनाया, एंडिंग टाइमर बनाया। डिफरेंस क्या था कि मैं पहले बना रहा था मेरे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, और उसके अंदर लगा रहा था asyncio.create task और अपना फंक्शन। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे 3 एग्जीक्यूट करना है ना, तो मैंने लगाया अवेट करो इसको, और मैंने लगाया asyncio.gather। गैदर क्या करेगा कि एक साथ मल्टीपल फंक्शन ले लेगा अपने अंदर। अभी मेरे मल्टीपल कोरूटीन एक साथ काम करेंगे और एक साथ मुझे प्रिंट कर देंगे मेरा आउटपुट। तो मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही मैंने इसको रन करा तो आपने देखा मेरे पास आया डाउनलोड फाइल 1 2 3, फाइल 1 2 3 डाउनलोड, और इसने लिए 1 सेकेंड। तो इस तरीके से अपन गैदर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है अपन को कि अपन देखेंगे कि रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम कोरूटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि अपन ने दोबारा इंपोर्ट किया asyncio, ये मेरा कोड 4 है। मैंने मेरा एक मेथड बनाया async dev fetch data। फेच डेटा क्या कर रहा है कि फेचिंग डेटा n, वो वेट करेगा 1 सेकंड के लिए और रिटर्न करेगा डेटा। ठीक है, अब मैं दोबारा गया async dev main, यहाँ पे मैंने क्या किया asyncio.gather और 3 फैच दे दिए इसके अंदर। जब मैंने इसके अंदर 3 फैच दिए तो उसके बाद जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब आपको अपन ने ये ऊपर ही देख लिया था कि ये अपना 1 सेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो ये 1 सेकंड बाद मुझे रिजल्ट दे देगा इसमें एज अ टपल, और फिर मैं यहाँ पे अपने रिजल्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। ये किस तरीके से काम करता है वो अपन देखते हैं। मैंने इसे किया रन, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया फेचिंग डेटा 1 2 3 और मेरे पास रिटर्न हुआ डेटा 1 2 3। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखना कि थ्रेड से अपन को अगर रिटर्न लेना हो तो अपन क्या करते हैं, क्यूज वगैरह यूज करते हैं, या मल्टी प्रोसेसिंग से लेना हो तो क्यूज वगैरह यूज करते हैं। तो वो अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर उसको अपन को डेटा किस ऑर्डर में आएगा वो अपन नहीं मेक श्योर कर सकते हैं। वेरे जब अपन asyncio यूज करते हैं तो मैंने जिस ऑर्डर में फैच दिए हैं उसी ऑर्डर में मेरे पास रिजल्ट में रिजल्ट आया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसी ऑर्डर में वो रिटर्न करता है अपनी वैल्यूज, तो अपन को ऑर्डर हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती इस केस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि asyncio यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम यहाँ पे ऑर्डर को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना है कि अगर अपन को देखना हो कि अपने ब्लॉकिंग कोड अगर अपन को किसी भी असिंक्रोनस कोड के अंदर चलाने हो तो कैसे चलाएं। तो अपन क्या देखते हैं कि अपन ने asyncio और टाइम लिया, ये मेरा कोड एग्जांपल 5 है। मेरे पास एक ब्लॉकिंग टास्क था। ब्लॉकिंग टास्क क्या था, टाइम डॉट स्लीप। इसका मतलब ये पूरे के पूरे इवेंट को ही स्लीप कर देगा 1 सेकंड के लिए।
वेरस मेरा सेकंड है नॉन ब्लॉकिंग, जिसमें मैं असिंक्यू यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो इवेंट है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर रूटीन के लिए 1 सेकंड के लिए स्लीप में जाएगा, लेकिन उस टाइम के लिए वो बाकी के टास्क मेरे परफॉर्म कर सकता है। फिर अपन गए मेन में, अपन ने क्या किया, अपन ने एक स्टार्टिंग टाइम में लगाया, अपन ने बोला स्टार्टिंग मेन को रूटीन। अब उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने एक लूप बनाया विच इज असिंक्यू डॉट गेट रनिंग लूप। अब जब अपना आया असिंक्यू डॉट गेट रनिंग लूप, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि अपन ने लूप की मदद से लगाया रन इन एग्जीक्यूटर। नन का मतलब ये होता है कि अपन जिस पर्टिकुलर थ्रेड पूल में, उसी थ्रेड पूल में आप एक नया थ्रेड बनाओ और उसके अंदर मेरा ब्लॉकिंग टास्क परफॉर्म करो। इसका मतलब जो रन इन एग्जीक्यूटर है ना, वो हमारे ब्लॉकिंग टास्क को एक सेपरेट थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमारा जो करंट इवेंट लूप है वो हमारा ब्लॉक ना हो जाए, और फिर उसके बाद हमारे जो नॉन ब्लॉकिंग टास्क है हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि मैं रन इन एग्जीक्यूटर के बाहर भी अवेट लगा पा रहा हूं, अदरवाइज मैं ब्लॉकिंग टास्क के बाहर अवेट नहीं लगा सकता। तो ये मुझे बेनिफिट मिलता है रन इन एग्जीक्यूटर का कि वो एक सेपरेट थ्रेड बना लेता है और सेपरेट थ्रेड में ब्लॉकिंग टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसको अगर अपन रन करें तो अपन देखते हैं, तो मैंने इसको किया रन, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया स्टार्टिंग मेन को रूटीन और फिर ब्लॉकिंग टास्क उसने स्टार्ट किया, फिनिश किया, और नॉन ब्लॉकिंग टास्क स्टार्ट और फिनिश किया। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग में तो एक ही था तो स्टार्ट फिनिश किया, और ब्लॉकिंग में हमारे पास एक था स्टार्ट फिनिश किया। दोनों में मैंने अवेट लगाया। ऑब्वियसली पहला मेरा था ब्लॉकिंग, तो जब टाइम डॉट स्लीप एक अनदर थ्रेड में जाके एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे वो पूरा एग्जीक्यूट होके आ गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा नॉन ब्लॉकिंग था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने नॉन ब्लॉकिंग टास्क को हैंडल करते हैं किसी भी को रूटीन्स के साथ। ठीक है, अब अपन अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है कि अगर मुझे अपना असिंक्यू है वो फॉर के साथ यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूं, तो उसको अपन देखते हैं। मैंने असिंक्यू अपने इंपोर्ट किया, फिर मैंने क्या किया कि मेरे कोड एग्जांपल 6 है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया विच इज async def countdown। अब एक काउंटडाउन बोलता है कि फॉर i इन रेंज ऑफ 30-1। 30-1 का मतलब क्या होता है कि 3 से स्टार्ट करो, 0 पे खत्म करो, और 3 से 0 तक जाने के लिए -1 करो एक एक स्टेप में। तो मेरा पहला नंबर होगा 3, दूसरा होगा 2 और तीसरा होगा मेरा 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं मेरा अवेट असिंक्यू डॉट स्लीप 1, जो कि मेरा ये असिंक्रोनस फंक्शन था तो मैं वेट कर सकता हूं। उसके बाद मैं यील्ड कर रहा हूं आई को, मतलब ये एक जनरेटर भी है और ये मेरा एक असिंक्रोनस जनरेटर है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे असिंक डेव मेन, और फिर मैंने क्या किया असिंक फॉर वैल्यू इन कोरूटीन। तो वैल्यू इन कोरूटीन क्या है, मेरा जनरेटर से एक एक वैल्यू लेकर आएगा, क्योंकि कोरूटीन मेरा असिंक्रोनस भी है और जनरेटर भी है, इसलिए असिंक यूज करा फॉर वैल्यू इन कोरूटीन। तो जनरेटर की एक एक वैल्यू आती जाएगी और मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको किया सेव और मैंने इसको किया रन, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ जाएगा काउंट 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से अपना ये काम करता है कि अगर अपन को फॉर लूप के साथ भी यूज करना हो अपना असिंक, तो अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अपना एग्जांपल है कि अगर अपन को यही सेम चीज कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ करनी है तो कैसे करें। तो ये अपना कोड 7 है। अपन ने क्या किया क्लास बनाई विच इज असिंक मैनेजर। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो जब अपन अंडरस्कोर से स्टार्ट और एंड करते हैं किसी भी मेथड को, तो वो हमारा एक डंडर या फिर मैजिक मेथड होता है। अगर आपको याद हो तो अपन ने अपने डंडर मेथड वाली वीडियो में देखा था कि एंटर और एग्जिट क्या होते हैं। एंटर मतलब किसी भी विथ के अंदर अपन किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर, और एग्जिट मतलब जैसे उस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से बाहर आते हैं तो एग्जिट कॉल होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये है हमारा ए एंटर और ए एग्जिट। इसका मतलब असिंक्रोनस एंटर और असिंक्रोनस एग्जिट, इसीलिए हमने बाहर भी लगाया अपना असिंक। ठीक है, तो पहला अपना था असिंक, उसके अंदर मैंने एक स्लीप लगाया, फिर मेरा आया असिंक एग्जिट, उसके अंदर मैंने एक स्लीप लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा मेरा मेन कॉल कर रहा हूं, मेन के अंदर मैंने लगाया असिंक विथ असिंक मैनेजर। तो मैंने विथ के पहले भी असिंक लगाया और मैंने जो वैल्यू थी प्रिंट करी। तो मेरा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा एंटर कॉन्टेक्स्ट, मेरा इसने रिटर्न किया रिसोर्स, तो मेरा यहाँ पे आएगा रिसोर्स, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा एग्जिट कॉन्टेक्स्ट। इसको मैंने सेव करा, रन करा, तो आप देख सकते हैं कि एंटरिंग कॉन्टेक्स्ट यूजिंग रिसोर्स और एग्जिटिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ भी अपन असिंक अवेट यूज कर सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मुझे असिंक अवेट यूज करना है तो मैंने हर बार असिंक्यो डॉट स्लीप यूज करा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर असिंक्यो डॉट स्लीप नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब मैं कभी भी अपने इवेंट को ये बता ही नहीं रहा हूं कि इस फंक्शन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। असिंक्यो डॉट स्लीप मेरे इवेंट को ये बताने में हेल्प करता है कि अगर ये फंक्शन को तुम कंट्रोल कर सकते हो, अगर ये फंक्शन टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, तो वो टाइम आप किसी और टास्क को एग्जीक्यूट करने में लगाओ और इस फंक्शन को वेट करो कि जैसे
ही इसका टास्क कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से लौट के आके इसको पूरा चला दो। अगर asyncio.sleep नहीं लगाया, इसका मतलब मैंने उसे नहीं बताया कि आप इस पर्टिकुलर जो मेरा फंक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इवेंट लूप मैंने आपको इस चीज के लिए परमिशन दी थी। asyncio.sleep उस चीज के लिए अवेयर कर देता है इवेंट लूप को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि asyncio कैसे काम करता है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.